हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैनिया विद डी। पिछली वीडियो में हमने आई के पार्ट्स को डिस्कस किया था और उनको अच्छे से समझा था। आज हम पढ़ने वाले हैं अकोमोडेशन, द प्रोसेस इन विच द लेंस चेंजेस इट्स फोकल लेंथ ऑफ फोकस एंड ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेशन एक ऐसा प्रोसेस है अपनी आँखों का कि हमारी आंखें जब दूर की चीज़ों को देखती है तो क्या करती है, अपने फोकल लेंथ को चेंज करती है, और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखती है तो क्या करती है, अपने फोकल लेंथ को चेंज करती है। तो इस फोकल लेंथ के चेंज होने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? अकोमोडेशन। ठीक है। अब इसमें सिलियरी मसल्स का भी रोल होता है। जैसे कि जब हमारी सिलियरी मसल्स जो होती हैं वो क्या होती है, रिलैक्स्ड होती है, तो हमारी जो आई लेंस हो जाती है वो क्या हो जाती है, थिन हो जाती है। और जब जैसे ही आई लेंस हमारी थिन होती है तो इंक्रीज द फोकल लेंथ, हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और हमें दूर की जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होती है, क्लियरली नजर आने लग जाती है। आई लेंस बिकम्स थिन, जब हमारी सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाती है तो हमारी आई लेंस क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और इनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब दूर की जो चीज़ें हैं वो हमें क्या हो जाती है, क्लियरली नजर आने लग जाती है जब सिलियरी मसल्स क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। और अब सिलियरी मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, आई लेंस बिकम्स थिक, डिक्रीजेज द फोकल लेंथ, हमारी फोकल लेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है आंखों की, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और इनेबल अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। और जो हमारी पास की जो ऑब्जेक्ट है वो हमें क्या होते हैं, क्लियर नजर आने लग जाते हैं। तो ये प्रोसेस है किसके अंदर, सिलियरी मसल्स, जब वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती हैं। ठीक है। अब है नियर पॉइंट, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आइज। अब नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट एक वो पॉइंट है, एक वो मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ हमारे को कोई भी ऑब्जेक्ट देखने में क्या नहीं होती है, दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। मतलब अपन उसको क्या कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। द नियर पॉइंट इज लोकेटेड अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। अब हमारी नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है वो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब 25 सेंटीमीटर तक हम किसी भी चीज़ को देखेंगे तो क्या होगा, वो हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, उसको देखने में हमारी आंखों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, नियर पॉइंट। अब है फार पॉइंट, अ पर्सन विद नॉर्मल आईसाइट कैन सी ऑब्जेक्ट वेरी फार अवे। नॉर्मल आईसाइट से हम अपनी किसी भी कितनी भी दूर तक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे हम क्या कर पाते हैं, क्लियरली देख पाते हैं। जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, एरोप्लेन हो गए, ये सारी जो भी चीज़ें बहुत दूर। इनफाइनाइट फॉर नॉर्मल आई, नॉर्मल आई के लिए हमारा जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। मतलब इनफाइनाइट दूरी तक हम बहुत दूर तक ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं। अब है परसिस्टेंस ऑफ विजन। आई possesses a peculiar property called persistence of vision, by virtue of which the impression of the image persists upon the retina about 1/10 of second after the object has been removed। अब हमारी आँखों में एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो हमारी उसकी जो इमेज होती है हमारे रेटिना पे 1/10 सेकंड तक क्या होती है, रहती है। भले वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, 1/10 सेकंड तक वो हमारी उसकी जो इमेज होती है वो क्या होती है, रेटिना पे होती है। ठीक है। जैसा कि आप इस एक्टिविटी में देख रहे होंगे, हमारे आँखों की इसी एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉर्म एट रेटिना द आई हैज़ सम डिफेक्ट ऑफ विजन। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी रेटिना पे नहीं बन रही है तो मतलब हमारी आंखों में कोई ना कोई क्या है, दोष है, डिफेक्ट है। ठीक है। देखने में हमें क्या होगी, समस्या होगी, हम क्लियरली देख नहीं पाएंगे। ठीक है। अब उन बीमारियों के कुछ नाम हैं, जैसे कि मायोपिया, इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोला जाता है। मतलब कि हमें पास की चीज़ें क्लियर नज़र आती है और दूर की चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती है। फिर है हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस भी बोला जाता है इसको, जिसके अंदर हमें क्या होता है, दूर की चीज़ें क्लियर नज़र आती है और पास की चीज़ें क्लियर नहीं आती है। फिर है प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कलर ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट। अब हम इन सारे डिफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि ये होते क्यों हैं और इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट है मायोपिया। इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ विजन बाय विच अ पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट सिचुएटेड नियर बाय एंड कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट सिचुएटेड फार अवे। मतलब कि मायोपिया के अंदर क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस के अंदर क्या होता है, हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं,
दिखाई देते हैं, बट फार अवे जो हमसे बहुत दूरी पे हैं वो क्या होते हैं, हमें क्लियरली नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, फॉर सच ए पर्सन द फार पॉइंट ऑफ द आई इज़ नॉट एट इन्फिनिटी। हमने अभी पढ़ा था कि फार पॉइंट क्या होता है, हमारा इन्फिनिटी पे होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, मे इवन बी एज क्लोज टू द आई एज 3 और 4 मीटर। वो खिसक के कहाँ आ जाता है, हमारा 3 और 4 मीटर्स पे आ जाता है। उस समय पे हमें क्या हो जाता है, मायोपिया हो जाता है। मतलब हमारे को दूर की चीज़ें क्या होती है, क्लियर नज़र नहीं आती। मतलब 3 और 4 मीटर तक की जो भी ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है वो हमें क्लियरली नज़र आता है। ठीक है, अब ये होता क्यों है, कॉज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ आईबॉल। हमारी आईबॉल की जो लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डिक्रीज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। हमारी आंखों के अंदर जो लेंस होता है उसके फोकल लेंथ में क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट हो जाता है। मतलब वो क्या हो जाती है, हमारी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, मायोपिया को किस चीज़ का यूज़ करके हम क्या कर पाते हैं, करेक्ट कर पाते हैं, वो पढ़ते हैं। सिंस अ कॉन्केव लेंस हैज़ एन एबिलिटी टू डाइवर्ज। कॉन्केव लेंस क्या करता है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, वो क्या करता है, किसी भी रे को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है इनकमिंग रेज। इट इज़ यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक रे आ रही है जो कि कॉन्केव लेंस से स्ट्राइक करने के बाद डाइवर्ज हो रही है और फिर आंखों में एंटर करने के बाद क्या हो रही है, वापस से कॉन्वर्ज हो रही है एग्जैक्ट रेटिना पे। मतलब कॉन्केव लेंस का यूज़ करके हम मायोपिया को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।